संदेश खाली पर सियासी माहौल गर्म। शुभेंदु अधिकारी का संदेश खाली दौरा, पहले पार्टी के 5 नेता भी अधिकारी के साथ। हाईकोर्ट ने 2 लोगों को जाने की दी इजाजत। हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष को दी संदेश खाली जाने की इजाजत। हाईकोर्ट ने कहा सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर जाए संदेश खाली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़ित महिलाओं के लिए शांति यात्रा निकालने की अपील की। सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को शामिल होने की अपील। संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन जारी। आम आदमी पार्टी के हक में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। रद्द की गई 8 वोटों को भी गिनती में किया शामिल। आपके कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर के घोषित सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को लगाई थी फटकार। हाईकोर्ट चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को जारी करेगा कारण बताओ नोटिस। आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र की जीत बताया। सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का है मामला। जमानत याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत से राहुल गांधी को मिली जमानत। साल 2018 का है मामला। न्याय यात्रा मेठी में रोक। सुल्तानपुर पेशी के लिए पहुंचे राहुल गांधी। पेशी के बाद फिर शुरू की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा दिन। मलिक मोहम्मद अजासी खेल मैदान से हुई यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत। राहुल गांधी पहले कोर्ट में पेश होने के लिए गए थे सुल्तानपुर। कोर्ट में पेशी के बाद लौटे अमेठी। अमेठी से न्याय यात्रा ले रायबरेली रवाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे रामलला के दर्शन करने। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी साथ। मंगलवार सुबह देहरादून से हुए रवाना। अयोध्या पहुंच राम मंदिर में हुए नतमस्तक। ये पल हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए पल हैं और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं तो आज मैं और मेरे सभी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ मंत्रिमंडल दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक करने वाले क्षण भी हैं कि जहाँ भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हर एक सनातनी की भगवान राम की कृपा से उनकी भावना की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये कालखंड फिर से रामयुग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर पहले भी मैं बहुत बार लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन करता था, छात्र जीवन में था, तो बहुत बार अयोध्या आया और जब भी मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भगवान रामलला टेंट में है तो मन में भावुकता उस समय होती थी, लेकिन आज एक अलग प्रकार का है। हम सब गौरवान्वित हैं कि ये क्षण हमको मिल रहे हैं और फिर से रामयुग शुरू हो रहा है। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में बनेगा कम्युनिटी सेंटर हॉल। सीएम धामी ने दी मंजूरी। किच्चा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने सीएम धामी को भेजे थे 10 प्रस्ताव। इलाके के विकास से जुड़े प्रस्तावों को धामी मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। किच्चा की आबादी बढ़ रही है लगातार। पिछले समय रुद्रपुर शेड्यूल के बाद यहाँ भी आबादी बढ़ी है। किच्चा के आसपास एम्स आ रहा है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी ने मुझसे 10 काम बड़े मांगे थे, सबसे मांगे थे विधायकों से 70 के 70। तो उसमें से एक मेरा कम्युनिटी हॉल भी किच्चा का मुख्य था। उसका शासनादेश उन्होंने कर दिया है, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर लिया। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ और उसको हम धरातल पर उतारना चाहते हैं। जिलाधिकारी से मैं मिला हूँ, भूमि उपलब्ध की बात की है। उन्होंने परिवहन अधिकारी को भूमि उपलब्ध करने के लिए मेरे सामने कहा है। जैसे जमीन मिल जाएगी, जैसे रुद्रपुर के अंदर हमने कम्युनिटी हॉल की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से, वो तो मैंने सारा विधायक निधि से, नगर पालिका से, MP निधि से, राज्यसभा मेंबर ने पैसा दिया था और कुछ सरकार ने 60-70 लाख रुपए दिए थे। अब तो केवल बहुत कॉस्ट बढ़ गई है निर्माण की। ऐसे ही उसी तर्ज पे रुद्रपुर किच्चा में बढ़िया कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, उससे भी अच्छा बनाया जाएगा। गिद्धों को लेकर रात बड़ी खबर। लुप्त होती प्रजाति की संख्या बढ़ी। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 626 से बढ़कर 850 हुई। हर 2 साल में होती है गिद्धों की गणना। गिद्धों की पिछली गणना हुई थी 2021 में। 4 नए आवास स्थलों का भी लगा पता। गिद्धों की 3 प्रजातियों के लिए अनुकूल है यहाँ का वातावरण। गांधी सागर,
खुराक गरोठ अभियान ने इलाके में सबसे ज्यादा गिरा। रेवाड़ी के भालकी माजरा में एम्स शिलान्यास को लेकर दो बुजुर्गों का संकल्प और संघर्ष लाया रहा। संकल्प के 5 वर्षों बाद भरी पंचायत में कटवाई दाढ़ी। कहा यह संघर्ष केवल उनका नहीं बल्कि एम्स संघर्ष समिति व यहाँ की जनता का भी। शिलान्यास होने तक बाल और दाढ़ी ना कटवाने का लिया था संकल्प। हवन यज्ञ के बाद हुआ मुंडन, पगड़ी पहनाकर पंचायत ने किया सम्मानित। ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने 5 साल 5 महीने और 3 दिन तक एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्रवासियों की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा। इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन है, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज जिस प्रकार से ये उत्साह का दिन था और जैसे 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास होगा, ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जीत की बात है, बहुत बड़े शोभा की बात है, बहुत बड़े पर्व की बात है। मैं क्षेत्र की जनता को मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तन मन धन से समिति का सहयोग। आज इस पुनीत अवसर के ऊपर हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बाद आपका दाढ़ी मुंडन किया गया। इन 5 सालों में कैसा महसूस किया आपने? बहुत ऐसा महसूस किया, ना हम थके और ना ही हमें कभी निराश हुए। हम हमेशा एक निरंतरता से चलते रहे। जो हमारे क्षेत्र की जनता ने सहयोग दिया उसके माध्यम से हमें इंप्रेशन मिलती रही, हमें ताकत मिलती रही, जिसका हम 16 तारीख को फायदा उठा। मेरे दादाजी ने एम्स संघर्ष समिति के लिए संकल्प लिया था कि तब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा तब तक वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। और आज 5 साल 3 महीने बाद 5 साल 5 महीने बाद उनका संकल्प पूरा हुआ है और आज उनकी दाढ़ी कटी हुई है। मतलब पूरे इलाके को आपकी ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। कितना फख्र महसूस करते हैं अपने दादा? मैं मेरे दादा को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ। भगवान करे ऐसे दादा सभी को मिले। धन्यवाद। बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी क्षेत्र की जनता ने हमें उपलब्ध आई है। हम इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का, मातृशक्ति का, छोटी छोटी बहन बेटियों का और बुजुर्गों का और विशेष तौर पर युवाओं का, बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करते हैं। और माजरा के किसानों का खास तौर से धन्यवाद करते हैं कि यदि वो ज़मीन नहीं देते तो यहाँ हम संघर्ष भी करते रहते हैं, तब भी यदि ज़मीन नहीं मिलती तो कहाँ बढ़ाते। तो सभी का सहयोग है, सभी का धन्यवाद। एक सवाल है, आप अभी थोड़ी देर पहले भी आप स्पीच जब दे रहे थे तो आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर यहाँ MBBS की क्लासेस और OPD भी शुरू होने की संभावना है। कितना लगता है आपको कि हो पाए? हमें पूरी उम्मीद है कि 6 महीने में यहाँ OPD शुरू हो जाएगी। और यदि 6 महीने में OPD नहीं हुई तो हम हर महीने के पहले इतवार को इसका एनालिसिस करते रहेंगे। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर OPD शुरू नहीं हुई तो 6 महीने के बाद दोबारा से हम वही लाठी, वही बहस, वही धरना, वही प्रदर्शन हम यहाँ करते रहेंगे। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल के 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। बिल पेश करने से पहले हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में मराठा आरक्षण को मंजूरी। कैबिनेट बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। हरियाणा विधानसभा में आज से शुरू हुआ बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने युद्ध में शहीद हुए प्रतिरक्षा कर्मियों को और केंद्रीय सशस्त्र बलों के हरियाणा निवासी जवानों के परिवार के 5 सदस्य में से एक को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 तैयार की। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक सैन्य व अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए कार्मिकों के 369 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई। फरीदाबाद में 4 महीने से
धरने पर बैठे मोहना गांव के किसानों ने केजीपी एक्सप्रेस वे किया जाम। हाईवे पर कट की मांग को लेकर धरना दे रहे किसान। जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। जाम लगने के बाद भारी पुलिस बल पहुंचा मौके पर। अधिकारियों के समझाने के बाद किसानों ने हटाया जाम। 10 दिन का दिया अल्टीमेटम। देखिए, पिछले 4 तारीख को जो 4 फरवरी को हमारे किसान मोहना मंडी में हमने एक सभा आयोजित की थी और उसमें हमारे सरदारों ने फैसला लिया था पाल पंचों ने 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं। 10 दिन में हमारी सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, हमारा कट हमें जो हमारा अधिकार दिया जाए। उसके 10 दिन बाद सरकार के बाद हम उसे नितिन गडकरी से मिले, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं हमारे अधिकारी, मगर कोई अधिकारी नहीं आया। आज इसीलिए उसी के मद्देनजर हमें रोड जाम करना पड़ा। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के तौर से और कठोर कदम मोल ले सकते हैं। लगभग कितने समय जो केएमपी को जाम किया गया आपके? ये हमारा एक सांकेतिक था। आज 15 से 20 मिनट के करीब हमने इसको जाम किया है और ये दिखाया है आगे भी हम और कठोर फैसला ले सकते हैं। इसको पूरी तरह से अनिश्चितकाल लिए जाम करते हैं। अच्छा, अभी भी सरकार ने मांगी तो आगामी आप लोगों का क्या कुछ कदम रहने वाला है? कदम यही रहने वाले हैं, अपने अधिकार लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी हमें, या अनिश्चितकाल बैठना पड़ेगा और आने वाले समय में इस सरकार का विरोध करना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से। तबर साहब, आज महापंचायत का आयोजन किया गया धरने पर और केजीपी को जाम किया गया है, क्या उद्देश्य था? देखो, सीएम साहब मोहना गांव को कट की घोषणा करके गए थे, कट दे के गए थे, पनेरा गांव में आए थे भंडारे। तो उसके बाद इस कट को लेके यहाँ मोहना गांव में लेके आगे इस कट को दे दिया परेदा गांव में। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जिन्होंने इस कट को अपने स्वार्थ के लिए इसे आगे करवा दिया, आगे ले गए। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए देहरादून प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान। मतदान के लिए प्रेरित करने की लोगों से अपील। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। नोएडा के थाना बिसरत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पहले की भागने की कोशिश, बाइक फिसली तो पीछा कर रही पुलिस पर कर दी फायरिंग। तीमोर सेब नाम के बदमाश पैर में गोली लगने से हुए घायल।